हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है वो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की एक बेस्ट प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है और कम समय के अंदर तैयारी करके कम सोर्स के साथ में इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, तो उसी के बारे में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो जिस भी बच्चे ने या जिस भी स्टूडेंट ने जो है थर्ड ग्रेड लेवल सेकंड एसएसटी सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई कर रखा है और जो प्रिपरेशन करना चाहता है या कर ही रहा होगा, अब तो चाहता तो क्या ही है खैर, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, जिसका जी के जीएस है वो पढ़ रखा होगा उसने एक बार, तो उसके लिए जो है वो एक बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, 30 दिन के अंदर हम बेस्ट वे में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है ईजीली। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है वो सिलेबस है लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, जिसको अध्ययन जो है 6 to 8 के लिए। तो एसएसटी का जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, इसको जो है वो आने वाले 30 दिनों के अंदर कैसे हमें कंप्लीट करना है आप देख पा रहे होंगे। तो एक बेस्ट वे क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और जो मार्केट का हुआ है कि सीट्स बहुत लिमिटेड है तो नहीं कर पाएंगे और क्या पता सिलेक्शन होगा भी या नहीं, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप बेस्ट अप्रोच के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो हो जाता है। 30 दिन बहुत होते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर कोई बच्चा जो है वो पहले से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, वीडियो पटवार या पिछले 2.5 साल या 2 साल के अंदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसने प्रिपरेशन कर रखी है एक बार, तो उसके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। इस स्ट्रैटेजी के साथ में अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा। जो 2000 सीट्स जो आपको दिख रही हैं, आई एम श्योर कि उसमें से आपके लिए एक सीट पक्की होने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो इसका क्या सोर्स रहेगा और क्या क्या कितनी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो जो ये सिलेबस है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि फ्लैगशिप जो स्कीम्स हैं, तो उसके लिए जो सिरेमिक एकेडमी के अंदर अगर आपने ऐप डाउनलोड भी कर रखा होगा, काफ़ी बच्चों ने किया ही होगा, तो वहाँ पे सर ने जो है वो विकास सर ने सिरेमिक एकेडमी की जो है राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वहाँ पे पढ़ाई हुई है। तो वो आप जो है वो देख सकते हैं, वो क्लासें ले सकते हैं और वहाँ से आप ये क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में रही करंट अफेयर्स की बात, तो करंट अफेयर जो है वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि पिछले 4-5 महीने जो है उसका करंट अफेयर इनफ रहेगा। राजस्थान का ही पूछते हैं तो मेरे हिसाब से, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये अगस्त से लेके जो 15 जनवरी तक का मान लो आप, 15 नहीं तो 10 जनवरी तक का ही मान लो, इतना करंट अफेयर जो है वो इनफ रहेगा आपके लिए, क्योंकि तब तक शायद पेपर बन जाते हैं आई थिंक, लेकिन फिर भी ठीक है। अब 10 जनवरी तक थोड़ा सेफ जोन में अगर जाएँ तो अगस्त से लेके ये जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की आपको दिख रही होगी, तो आप इसके अंदर है ना, ये जो पोर्शन होता है राजस्थान करंट अफेयर देख पा रहे होंगे, जो 3 से लेके 20 नंबर पेज, लगभग 17 पेज है, ठीक है। तो ये सब में जो है वो सितंबर की होगी ये वाली, इसमें भी इतने ही होंगे पेज। अक्टूबर की है, मंथली आप मार्केट से ले आएँ, और ये नवंबर की अभी आ चुकी है। और राजस्थान का जो करंट अफेयर है आप इनसे पढ़ सकते हैं। स्पेशली रेट के लिए जो है वो आई थिंक बेस्ट रहेगा, और बाकी तो मार्केट में तो खूब ही हैं, नानक के और बूस्टर एकेडमी के सब ने चला रखे हैं, लेकिन ठीक है, आई थिंक ये आप इतना भी कर लोगे तो इनफ है। फिर रही बात जो इसके अंदर सब्जेक्ट है शैक्षिक परिदृश्य करके, शिक्षण विधियाँ वगैरह है, तो उसके लिए आप नाथ पब्लिकेशन की ये जो बुक आ रही है, तो इसको आप जो है वो एक बार सिर्फ और सिर्फ जैसे अखबार पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ लीजिएगा, बस डेफिनेटली आप क्लियर कर लेंगे इसको, है ना। सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो इकोनॉमी है उसकी भी ये नाथ पब्लिकेशन की जो ये बुक है ये बेस्ट रहेगी। क्वेश्चन बैंक है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है
ये एक्सप्लेनेशन है। तो इससे जो है वो आपके सारे जो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको पिछली बार कई लोगों ने बताया कि ऐसी ही बुक से, मतलब ये नाथ पब्लिकेशन से ही हूबहू शायद 19 या 18 कुछ क्वेश्चन बता रहे थे। ये छोटी सी जो बुक है जो एक क्वेश्चन बैंक के रूप में है, तो उससे अगर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी और सोर्स पे अपने को जाना चाहिए। फिर ये पॉलिटिकल साइंस की है, तो ये भी आप लेके आ सकते हैं। ये भी नाथ पब्लिकेशन की है, तो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है ये पब्लिकेशन, आप इसके तरफ जा सकते हैं। फिर ये आईटी के लिए ये कलाम एकेडमी की है, आप देख पा रहे होंगे, ये वाली बुक बेस्ट है। और ये भी नाथ की आगे भूगोल के लिए, या फोटो देख सकते हैं प्रॉपर वे में, ये केसी गोदारा सर की है। ये भी क्वेश्चन बैंक के रूप में ही है, और मतलब इसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी हैं, आप देख पा रहे होंगे शायद। ये देखिए आप, थ्योरी है और ये क्वेश्चन भी है। तो इसको एक बार जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं वैसे ही आप पढ़ लीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फिर ये भी नाथ पब्लिकेशन का है, एसएसटी के लिए, सामाजिक अध्ययन जो है उसके लिए, हिस्ट्री के लिए, ये हिस्ट्री जो मेन एसएसटी के अंदर होती है, मेन तो यही होता है शायद, हिस्ट्री। उसके बाद में ये शैक्षिक परिदृश्य हैं, तो ये अवनी पब्लिकेशन है, वो ये धीर सिंह धाबाई सर हैं, उनकी है बुक। तो आप, अगर आपके पास में टाइम है तो एक बार जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप ये काम कर सकते हैं एक, कि अगर बहुत कम टाइम है तो आप जो इनके क्वेश्चन हैं पीछे वाले जो दे रखे हैं हर टॉपिक के पीछे, एटलीस्ट उनको तो देख ही लेना, क्योंकि सर ने बड़ी मेहनत से और सोच विचार के बनाए हैं कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की भी संभावना रहती है। और अदरवाइज शैक्षिक परिदृश्य के लिए एक नानक क्लासेज हैं, अभी मेरे पास वो बुक नहीं है, लेकिन नानक क्लासेज की एक छोटी सी क्वेश्चन बैंक के रूप में बुक है जो उनकी करंट अफेयर के साथ में आती है। तो बहुत ही कम पेजेस हैं उसमें, और सारे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है और उसका एक्सप्लेनेशन है। तो अगर किसी भी बच्चे को, जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगी। अगर आपके पास में वो अवेलेबल हो जाए तो बेस्ट बुक है, आप उसके साथ में जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं वो बुक। उसके बाद में जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उसके लिए आप जो है वो, ये भी नाथ पब्लिकेशन का ही है। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, देखो फ्लैगशिप जो स्कीम्स हैं वो भी मेंशन कर रखी है, आप देख पा रहे होंगे। ये मैं अंदर से बता दूँ आपको, ये इस टाइप की है। हमारे घर में भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो ये उसकी, ये आप देख लीजिए। इसमें जो है वो आपके राजस्थान का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा, आपके पूरा ही हो रहा है कवर। अगर आप ये भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर आर्ट्स एंड कल्चर, आर्ट कल्चर जो है तो उसके लिए जो है आप, ये आरबीडी की है, सुभाष सर जो है वो, उनके मनोज सर हैं, और सुभाष चारण सर उनकी है। ये इस टाइप की है, तो ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। ये 6 to 12th है, जो NCERT बोल दो, SIRT जो भी बोलो आप, सॉरी SIRT क्या, जो RBC के अंदर चलती है, राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, जो सारे टॉपिक हैं उसके। आई थिंक आपके, अगर आपके पास में सिलेबस है तो आपको है ना, यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं टॉपिक, उनके हिसाब से ही आप
सेलेक्ट करके पेज नंबर देख के वहाँ से पढ़ लो। आप एक बार रीडिंग मार दो, बस कुछ नहीं करना आपको। इन 30 दिनों के अंदर ये सारी जो बुक्स हैं इनकी 2 बार रीडिंग मार देना बस। उसके बाद में आप देख लेना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, आपको पता चल जाएगा। और ये राजस्थान भूगोल, ये तो आप पढ़ ही लेना। इसके अंदर जो भी टॉपिक हैं ये इजीली पढ़ सकते हैं अपन। और जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, तो उसने तो आई एम श्योर कि कितनी बार ही पढ़ी होगी पक्का। तो एक बार रिवीजन करने में क्या ही जाता है। तो आपको मैंने ये बता दिया कि ये बुक्स हैं, तो ये पढ़ के आप 30 दिन के अंदर इजीली जो है वो अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि कंपटीशन बहुत कम है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक सीट पर एसएसटी के अंदर कम से कम 800 कैंडिडेट्स हैं जो फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर कोई बच्चा पहले से प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की चाहे, तो उसके लिए बहुत ईजी है कि वो क्रैक कर पाएगा। तो आप जो है ये बुक्स पढ़ सकते हैं। और मेरे कहने पे कम से कम आप अगर 2 बार जो है वो इसका रिवीजन कर लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं। रिवीजन क्या, अगर जैसे हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसको अगर शाम को पढ़ लेते तो हमें मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो याद हो जाती है। आपका बेस तो बना हुआ ये मैं मान के चल रही हूँ। और उसके बाद में ये जो बुक है तो ये पढ़ के आपका रिवीजन ही होगा और आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर की जो है वो नवंबर तक की आ रखी है और अभी दिसंबर की जनवरी में आ जाएगी बुक। और उसके बाद में जो है आप कहीं से भी अगर अरेंज कर पाएँ या 5 दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लें या फिर कोई भी टेलीग्राम जो चैनल है तो वो वैसे करवाते हैं डेली करंट अफेयर करके। तो राजस्थान वाला पोर्शन आप ज़रूर देख के जाना। तो ये बेस्ट अप्रोच रहेगी आपकी एग्ज़ाम के लिए, रिट के लिए। और आई एम श्योर कि आपको ये हेल्प करेगी। ये जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत यूज़फुल रहने वाली है। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। और मैं ये भी कह दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट या जो भी हैं जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, बस एक सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लगेगा, होगा कुछ नहीं। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी और अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो सबसे पहले पहुंचेगी। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ऐसे बेस्ट वीडियोस जो आपके लिए यूज़फुल रहे तो वो ले आऊँ और टाइम टू टाइम लाती रहूँ और आपके लिए जो है वो यूज़फुल रहे, आपको हेल्प करे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो भी बात होगी वो होगी, बाकी कोई भी बात नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी डिमांड है, जैसे कोई और बुक के बारे में बुक रिव्यू करना है या फिर रिवीजन के लिए अगर नोट्स से स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, सिरेमिक के हैं, अगर आप करना चाहें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर देना। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ है वो करने लायक है, मेरे पास समय रहा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर काम करना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच अगेन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।